क्या कर रहे हो? ध्यान। किसका? प्रभु श्री राम का। जो भगवान का ध्यान करेगा वही परमात्मा को पा जाएगा। जैसे दुश्मन को याद नहीं करना पड़ता है, किसी से किसी की दुश्मनी हो वो अपने आप याद आता है। जिसकी जिससे दुश्मनी होगी वो अपने आप याद आता है। हर 2-2 3-3 मिनट में कोई बहुत बड़े मंच पे चढ़ा हो तो उसे पर लगता है वो देखेगा फोटो तो जल जाएगा। तो जो शत्रु होते हैं, शत्रु का ध्यान बहुत होता। हमने एक बार रावण के बारे में पढ़ा, हमने कहा एक बात बताओ, रावण ने भगवान से दुश्मनी क्यों की? क्या रावण जानता नहीं था? मेरे प्रियजनों, रावण सब जानता था, लेकिन उसने दुश्मनी इसीलिए की क्योंकि ऐसे तो भगवान को ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन शत्रुता से ही सही अगर परमात्मा का हर पल ध्यान है तो उद्धार हो जाएगा। दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान ने। अच्छा, दुनिया भगवान ने बनाई तो भैंसिया किसने बनाई? भैंसिया भगवान। अच्छा, दुनिया भगवान ने बनाई तो भैंसिया भगवान ने बनाई, तो भैंसियों में जो दूध निकलता वो किसकी कृपा से? अच्छा, उसी दूध का बना खोवा, उसी की बनी मिठाई, और मिठाई बनाने वाला भी बनाने वाला भगवान ने बनाया, और वही मिठाई हमने भगवान को चढ़ाई। विचार करना, दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। भैंसिया किसने बनाई? भगवान ने। उसमें दूध निकला, भगवान की कृपा। वह उसकी बनी खोवा, खोवा से बनी मिठाई, और मिठाई बनाने वाला भी भगवान ने बनाया, और बताओ वही मिठाई हमने भगवान को चढ़ाई। और क्या कहते हैं? बोले हमने तो पूजा करवाई। और लोग कहते हैं हमने तो पूजा करवाई। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं, बोले भाई हनुमान जी महाराज हमारी लुगाई आ जाए 5 किलो लड्डू देंगे। पुस्तक खरीद सकते, ज्ञान नहीं। भवन खरीद सकते, बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं। उसी प्रकार माला खरीद सकते, भक्ति नहीं। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, मंदिर बनवा सकते, भगवान नहीं। मंदिर तो बनवा दोगे पर भगवान कहां से लाओगे? भगवान तो भाव से प्रकट होता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सुभव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत तेरी करती मुझे लाचार है, और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मेरे प्रियजनों, राम जी की कथा सुनने से भी मंगल होता, हनुमान जी की कथा सुनने से भी मंगल होता, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी मंगल होता, हनुमान जी का दर्शन करने से भी मंगल होता। मंगल को मंगल करे सदा सिद्ध हनुमान। हनुमान जी महाराज मंगल को मंगल करते हैं, और जो भी भक्त हनुमान चरित्र को श्रवण करता है, जीवन में उतारता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, मेरे प्रियजनों, उसका भी अमंगल हट जाता, दिनों में भी मंगल हो जाता और जिंदगी में भी सब मंगल ही मंगल हो जाता है। अच्छा महाराज जी, अमंगल क्या है? अच्छे काम ना होना, अपशगुन होना, घर में झंझट रहना, कलेश होना, प्रभु की भक्ति में मन ना लगना, पूजा करने बैठना तो गंदे विचार आना, और अपने प्रियजनों का साथ छोड़कर भाग जाना, और जवानी में भक्ति ना करना, ये सब अमंगल के सूचक हैं। जिनके घर में ऐसा होता हो मेरे प्रियजनों, वो तत्क्षण मंगल मूर्ति श्री मारुति नंदन के दास हो जाओ, तुम्हारा अमंगल हट जाएगा और घर में मंगल ही मंगल हो जाएगा। राम जी कौन? अमंगल का हरण करने वाले, मंगल करने वाले हैं। अमंगल क्या है? बुरा समय। और बुरा समय से अगर हमें आपको बचना हो तो दिल्ली के पागलों, जो राम की भक्ति करता है उसका अमंगल नष्ट हो जाता है और जिंदगी में मंगल ही मंगल हो जाता है। क्यों? राम जी का काम है मंगल भवन अच्छा, एक बात और अच्छी बात है, राम जी भी
मंगल भवन है और हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मतलब मेरे प्रियजनों, बात सीधी स्पष्ट और साफ है कि जो राम और हनुमान का भक्त होगा उसका अमंगल मिट जाएगा और मंगल हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, जीव को स्वादु नहीं, जीवन को विवादु नहीं बनाना चाहिए। जो जीव को स्वाद पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो बीमारियों का शिकार होता है, और जो अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाता वो जीवन में नरक का शिकार होता है। इसलिए अपनी वाणी को कंट्रोल करके रसना राम नाम जप करनी चाहिए।